एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। पिछली बार चर्चा करी थी हम लोग ने ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधगम शास्त्रम। जो ज्योतिष का शाब्दिक मतलब क्या है, इस पे हम लोग ने चर्चा करी थी और करते करते ज्योतिष के ग्रहों से सारा जाना था। आज उन ग्रहों में से सबसे मुख्य हमारी पृथ्वी से शुरुआत करते हैं ताकि समझने में ज़रा आसानी होगी। फिर दूसरे, ये हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि पृथ्वी कहाँ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तथा अपनी भी धुरी में पृथ्वी घूमती रहती है। ठीक, चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। ये बात आप लोगों ने हम लोग सबने बचपन से पढ़ी थी। लेकिन ज्योतिष में विशेष संबंध क्या है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इनके तो जिक्र आता है हमारे खगोल में। लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स हैं, किनके क्रॉस सेक्शन पॉइंट हैं? पृथ्वी का परिक्रमा ये पथ, ये जो परिभ्रमण पथ है जिस पे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, ये चक्र और जो चंद्रमा जिस पथ पे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है ये ही राहु तथा दूसरा बिंदु केतु कहलाता है। अब आप कहेंगे इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? ये तो दिखता ही नहीं है। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। एकदम छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम कहीं पे हाईवे के पास में खड़े हुए हैं और हाईवे के पास में जब हम खड़े होते हैं और पास से एक जोर से ट्रक निकलता है तो हम कभी पीछे या कभी आगे, जब वो निकलता है तो उसके आवेग से, उसने जो वायु का दाब को प्रभावित किया, उससे हमारा शरीर हिलता है, यानी हमारे पे प्रभाव पड़ता है। सोचिए, जब इतना बड़ा पिंड आकाश में चक्कर लगाता है तो वो कितना वायु को प्रभावित करता होगा, कितने बड़े वायुमंडल को प्रभावित करता होगा। तो ये दोनों बार बार जब एक ही चीज़ रिपीट करते हैं तो इस वायुमंडल का प्रभाव और इस वायुमंडल का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट बनता है, जैसा हम लोग भी देखते हैं कि एक बस इधर से गई, दूसरी किधर से गई, तो फिर दोनों विपरीत दिशा में एक अजीब सा एक वहाँ पे बूम बन जाता है। तो यही वो दोनों क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स हैं, बूम। एक राहु कहलाता है, तो दूसरा केतु। दोनों एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री यानी कि ठीक आमने सामने होते हैं। यही राहु केतु है। तो ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, इतना तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। हालांकि इसको भी अभी चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य का सीधी नहीं होती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ग्लोब में भी आपने देखा होगा झुका हुआ क्यों बनाते हैं, तो लगभग ये 23.5 डिग्री, 23 डिग्री और 26, इतना इसका झुकाव है पृथ्वी का। अब इसी की वजह से मौसम वगैरह परिवर्तित होता है। और जब तीनों एक सीधे रेख में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य में हो जाता है तीनों, तो अमावस्या तथा पूर्णिमा की घटना घटती है। और जब 180 के ठीक भी बराबर आते हैं तो ये ग्रहण काल होता है। ये बराबर एक तीनों आमने सामने आ गए तो ये पूर्णिमा तथा अमावस्या हो गया। 23 डिग्री झुकने से तथा चंद्रमा के 5 डिग्री, कभी ये ऊपर चलता है तो कभी ये 5 डिग्री नीचे, तो कुछ प्रकाश इस पे पड़ता है तो इससे ये पूरा प्रकाशित हो जाता है, तो ये पूर्णिमा हो जाएगा, पूर्णिमा। और जब विपरीत में होता है तो अमावस्या। लेकिन जब ये ठीक 180 अंश के यहाँ में तीनों की जो एक ही दिशा में सीधी रेखा में, तब चंद्रमा पे कोई भी प्रकाश, जब ये साइड से आता है तो कुछ प्रकाश पड़ता है तो ये पूर्णिमा घटना। जब ठीक 180 डिग्री बराबर होते हैं तो उस दिन फिर ये ग्रहण पड़ता है। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और जब कभी विपरीत स्थिति में आता है यहाँ पर, यानी चंद्रमा जब इस स्थिति में आ जाएगा, फिर इस पोर्शन पे जो भी व्यक्ति बैठा हुआ होगा उस पे, इस जगह पर, इन सब प्रकाश में, तो यहाँ पे हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण।
आगे ज्योतिष में बहुत जगह पे ये काम आएगा, इसलिए इसकी चर्चा की थी। मुख्य चर्चा का ये था कि राहु केतु के भी आप अस्तित्व को समझ लीजिए। तो पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकना, परिक्रमा करना सूर्य का, तथा अपनी धुरी पे परिक्रमा करना। जब सूर्य पृथ्वी अपनी धुरी पे परिक्रमा करती है तो उससे दिन रात परिवर्तन होते हैं, पूरा ये करते हैं तो मौसम तथा वर्ष पूरा बीतता है। और चंद्रमा जब गति करता है तो हमारे सामने जब तीनों एक सीधा रेखा में होते हैं, चंद्रमा मध्य में होता है तो ये सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी मध्य में होती है तो चंद्र ग्रहण। ये तीनों घटनाएं खगोलीय हैं। हमने खगोल में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं तो ये विषय हमारे आगे काम आने वाला है। और मुख्य हमने आज क्या सीखा? सूर्य चंद्रमा के ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ तथा चंद्रमा का परिक्रमा पथ, जो ये कटान बिंदु हैं हमारे, इनको ही राहु केतु कहते हैं, क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स। और इनका प्रभाव भी हमने एक भारी वाहन की गति से जो प्रभाव पड़ता है उससे अनुमान लगाया कि जब इस वाहन का इतना है तो उसका कितना होता होगा। इसकी प्रभाव में चर्चा हमारे ऋषियों ने पहले ही शास्त्रों में बड़ी विशेष रूप से करी है। तो राहु केतुओं की चर्चा में हम लोग आगे इस पर और चर्चा करेंगे कि हमारे मानव जीवन पे क्या पड़ता है, समुद्र में कैसे पड़ता है। ये तो आप जानते ही होंगे, चंद्रमा निकट आता है तो ज्वार और भाटा दोनों ही समुद्र में चंद्रमा की गति पर ही निर्भर करता है, तो चंद्रमा के चुंबकत्व के कारण। तो इसी तरीके से सभी का होता है। तो राहु केतु के बारे में आज के बाद फिजिकल स्थिति तो आप इसको समझ गए कि इसके बाद डायमेंशन नहीं है, लेकिन एनर्जी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स है। तो ये एनर्जी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स ही हमें बड़ा प्रभाव करते हैं। अब इसका अगर दूसरा हम लोग शब्दों में लें तो हम जो शब्द बोलते हैं इसका मेटेलिक कोई अस्तित्व नहीं होता है, शब्द नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मन को बड़ा प्रभावित करते हैं। शब्द दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी हमें प्रभावित करते हैं ना। तो ऐसे ही ये भी ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। आगे इसका हम लोग पर्सनिफिकेशन करके या शास्त्रों में जैसा वर्णन है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे लिए आज नया विषय इतना ही था। आगे करते हैं। श्री राम।